बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द पेल्विक आर्टरीज फ्रॉम KLM एनाटॉमी चैप्टर 6, ठीक है, जिससे हम बात करेंगे कि पेल्विस के विस्ट्रास को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो 6 मेन आर्टरीज आ जाती हैं, 2 इंटरनल आइलिया की आर्टरी, ठीक है, 2 ओवेरियन आर्टरीज आ जाती हैं, एक मीडियन सेक्टरल आ जाती है और एक सुपीरियर रेक्टल आ जाती है। इनकी 1 बाय 1 हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो इंटरनल आइलिया आर्टरी आ जाती हैं वो हमें पता है कि कॉमन आइलिया आर्टरी से राइज करती हैं और कॉमन आइलिया इटसेल्फ जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा की कंटिन्यूएशन आ जाती है इन द लोअर लिम्स। ओवेरियन आर्टरीज एब्डोमिनल एओर्टा से राइज करती हैं, मीडियन सेक्टरल भी एओर्टा की ब्रांच है, सुपीरियर रेक्टल इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि इटसेल्फ राइज कर रही होती है फ्रॉम द एओर्टा। अच्छा, मेल के अंदर भी यही केस होता है, सिवाय ये कि उसके अंदर जो टेस्टिकुलर आर्टरीज आ जाती हैं 2 वो लेसर पेल्विस के अंदर एंटर नहीं हो रही होती, तो बाकी 4 बच जाती हैं जो कि पेल्विस के विस्ट्रास को सप्लाई कर रही होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल आइलिक आर्टरी की और उसकी ब्रांचेस को हम लोग मेनली देखेंगे। बाकी तो इजी से ही है कि ओवेरियन आर्टरीज हैं तो ओवरीज को सप्लाई करेंगे। इनका इस सच इतना ज़्यादा मतलब मेजर रोल नहीं है इन द ब्लड सप्लाई के अंदर, बहुत रेयर रोल है, लेकिन मेन आर्टरी जो कि हमारी पेल्विस को सप्लाई कर रही है दैट इज़ द इंटरनल आइलिक आर्टरी और उससे राइज करने वाली डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। इंटरनल आइलिक आर्टरी जो है वो L5 to S1 के लेवल पे जो है वो राइज करती है फ्रॉम द कॉमन आइलिक आर्टरी, ठीक है। इसकी 2 डिवीजन आ जाती हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, और उसकी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं। इंटीरियर डिवीजन से राइज करती हैं मेनली विस्ट्रल ब्रांचेस जो कि पेल्विस के अंदर पड़े हुए जो विस्ट्रास हैं, लेट्स से के जो ब्लेडर आ जाता है, इसके अलावा जो रेक्टम वाला पोर्शन आ जाता है उसको सप्लाई करेंगी। फीमेल्स के अंदर जो है वो यूट्रस वगैरह आ जाएगा उसको सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो उसी के लिहाज से इनके नाम भी होंगे, जिस तरह के ऑर्गन्स हैं जिनको वो सप्लाई कर रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अम्बिलिकल, सुपीरियर वेजिकल, इंफीरियर वेजिकल। वेजिकल का वर्ड जो है वो हम ब्लैडर के लिए यूज़ करते हैं। देन इंटरनल पोडेंटल आर्टरी जो कि मेन आर्टरी आ जाती है हमारे पेरिनियम वाले एरिया की, इसके भी हम लोग डिटेल देखेंगे आगे जब पेरिनियम के ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई हम देखेंगे। देन मिडल रेक्टल आर्टरी आ जाती है। देन कुछ आ जाती हैं पैराइटल ब्रांचेस जो कि जिसमें ऑब्चुरेटर आ जाती है जो कि मीडियल थाई वाले एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है, और इंफीरियर ग्लूटियल जो कि ग्लूटियल या बटेक्स वाले एरिया को सप्लाई कर रही है। इसी तरह से पोस्टीरियर डिवीजन की बात करेंगे जिससे अराइज करती हैं इलियो लंबर आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और लेटरल सेक्रल आर्टरीज। अब हम डायग्रामेटिकली इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, सारी ब्रांचेस को, उनके कोर्स को और उनके कौन सा एरिया सप्लाई आ जाता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एब्डोमिनल एओर्टा से राइज करने वाली कॉमन आइलिक आर्टरी और उससे राइज करती है इंटरनल आइलिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ L5 to S1 के लेवल से, ठीक है। देन आपने याद रखना है कि जो इंटरनल आइलिक आर्टरी है वो लेसर पेल्विस में जैसे ही इंटर होती है ना, ठीक है, ये इंटरनल आइलिक आर्टरी जो है ये इंटर होगी लेसर पेल्विस में पोस्टीरियरली एंड मीडियल साइड पे जो है ये इंटर होती है लेसर पेल्विस के अंदर और ये सेपरेट हुई होती है या फिर ये लाई करते हैं मीडियली टू द एक्सटर्नल आइलिक वीन और साथ में जो ऑब्चुरेटर नर्व है, ठीक है, उसके ये मीडियली लाई कर रही है जी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज की जो कि बेसिकली राइज कर रही हैं फ्रॉम द पेटेंट पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी। तो हम फिगर से देखते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाता है हमारा ब्लेडर, ठीक है, ये मेल पेल्विस दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। बाकी जो अम्बिलिकल आर्टरी आ जाती है वो आफ्टर बर्थ जो है वो ऑब्लिटरेट कर जाती है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर। बिफोर बर्थ उसका क्या काम होता है कि वो जो है वो ऑक्सीजन पुअर या न्यूट्रिएंट पुअर ब्लड को जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेके जाती है टुवर्ड्स अ प्लेसेंटा और दोबारा से उसकी रिप्लेनिशमेंट वगैरह करवा रही होती है। चलें जी, अम्बिलिकल आर्टरी को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी ब्रांच हम लोग जो इंटरनल आइलिक आर्टरी से डिस्कस करते हैं दैट इज़ द ऑब्चुरेटर आर्टरी, ठीक है, ये यहाँ पे शो की गई है, दैट इज़ दिस वन इज़ ऑब्चुरेटर आर्टरी। इससे बेसिकली 3 ब्रांचेस राइज करती हैं। एक आ जाती है मस्कुलर ब्रांच जो कि ऑब्चुरेटर इंटरनल्स की मसल को सप्लाई करेगी, एक जो है ये आइलियम को जो है वो न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करेगी और तीसरी जो है वो इससे राइज करती है प्यूबिक ब्रांच, ठीक है। प्यूबिक ब्रांच यहाँ पे जो है वो एनास्टोमोस कर रही है विद द प्यूबिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इटसेल्फ किसकी ब्रांच आ जाती है, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच आ जाती है। तो इस तरह से इंटरनल आइलिक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के दरमियान हम कह सकते हैं कि एक तरह के एनास्टोमोसिस बन गया वेयर द प्यूबिक ब्रांचेस ऑफ दीज 2 आर्टरीज, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और ऑब्चुरेटर आर्टरी। अगली ब्रांच जो है वो इंफीरियर वेजिकल आर्टरी आ जाती है, ठीक है, जो कि मेल के अंदर तो डायरेक्टली इंटरनल आइलिक आर्टरी से अराइज करती है, लेकिन फीमेल के अंदर वो ऐसे हो सकता है कि वो यूट्राइन आर्टरी से भी अराइज कर सकती है। यूट्राइन आर्टरी जो है वो फीमेल के अंदर एक एडिशनल ब्रांच आ जाती है जो कि बेसिकली इंटरनल आइलिक आर्टरी से ही अराइज कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल ब्रांच है जो कि आगे से इंफीरियर वेजिकल आर्टरी को इंफीरियर वेजिकल आर्टरी जिससे अराइज कर रही होती है।
अब एक होमोलोगस ब्रांच इसी की जगह जो है फीमेल के अंदर वजाइनल आर्टरी आ जाती है, जो कि अगेन या तो इटसेल्फ इंटरनल एलिक से राइज कर सकती है या फिर अगेन वो यूट्राइन आर्टरी से ही राइज करती है। इसको मैं फिगर से बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें इस फिगर के थ्रू जो इंफीरियर वेजिकल आर्टरी है वो डायरेक्टली जो है वो इंटरनल आइलिक आर्टरी से राइज करती है और इंफीरियर पोर्शन ऑफ द ब्लेडर को सप्लाई कर रही है। जबकि फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इससे राइज करती है और ये आगे जाके जो है वो इंफीरियर वेजिकल आर्टरीज देती है, जो कि यहाँ पे सच शो नहीं की गई, ठीक है। जबकि जो वजाइनल आर्टरी आ जाती है ना, वो हम कह सकते हैं कि वो एज अ होमोलोगस है टू द इंफीरियर वेजिकल आर्टरी इन द फीमेल। फीमेल के अंदर जो इंटीरियर डिवीजन से राइज करने वाली एक एडिशनल ब्रांच है दैट इज यूट्राइन आर्टरी, उसकी हम लोग थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी यूट्राइन आर्टरी, ये मीडियली पास करती है और यहाँ पे जो है बिल्कुल इधर ये आ जाता है यूट्रस और ये आ जाता है वजाइना के जंक्शन पे। जैसे ये पहुँचती है यहाँ पे ये क्रॉस कर देती है यूरिटर को, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है क्लिनिकली भी, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते ही ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर। एक आ जाती है इसकी डिसेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच को हम नाम दे देते हैं वजाइनल को, और एक इसकी आ जाती है असेंडिंग ब्रांच, ठीक है। तो वजाइनल ब्रांच हम कह सकते हैं कि यूट्राइन आर्टरी से भी राइज करती है या फिर सेपरेटली भी ये राइज कर सकती है। तो ये आ जाती है इसकी वजाइनल ब्रांच, जो कि बेसिकली वजाइना और सर्विक्स वाले एरिया को सप्लाई कर रही है ब्लड सप्लाई। जबकि जो असेंडिंग ब्रांच है उससे आगे फर्दर जो है वो राइज करती हैं दो तरह की ब्रांचेस, वन इज द ट्यूबल ब्रांचेस एंड ओवेरियन ब्रांचेस, जो कि यूट्राइन ट्यूब को और ओवरीज को सप्लाई करेंगी। किसी एंटीरियर डिवीजन से आखिरी दो ब्रांचेस की बात करते हैं, दैट इज द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। ये रही है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, जो कि बेसिकली जो है वो पेल्विस को लीव कर जाती है और देन पेरिनियम के अंदर चली जाती है, क्योंकि ये मेजर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही होती है पेरिनियम वाले एरिया को, ठीक है। लास्ट पे आ जाती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो बटक वाली एरिया को सप्लाई करेगी और साथ में जो पोस्टीरियर थाई पीछे वाली जो हमारी लेग वाला पोर्शन आ जाता है उसको सप्लाई करती है जी। यहाँ पे हम लोगों ने एंटीरियर डिवीजन की सारी ब्रांचेस की बात कर ली। सबसे पहले हम लोगों ने अम्बिलिकल आर्टरी की बात की, उससे राइज करने वाली सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज। देन मेल के अंदर हम लोगों ने इंफीरियर वेजिकल आर्टरी देखी, जबकि फीमेल के अंदर जो है वो इसी की होमोलोगस आ जाती है वजाइनल आर्टरी। देन हम लोगों ने फीमेल के अंदर एडिशनल आर्टरी यूट्राइन आर्टरी को देख लिया। देन हमने बात की जी अपनी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की, साथ में हमने इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की बात कर ली और लास्ट पे मैंने एक आर्टरी का नाम आपको नहीं बताया था, दैट इज द मिडल रेक्टल आर्टरी, जो कि बेसिकली इसी की एंटीरियर डिवीजन से राइज कर रही होती है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर डिवीजन और उससे राइज करने वाली ब्रांचेस की, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन बेसिकली बस तीन ही ब्रांचेस देती है, ठीक है। एक आ जाती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो कि इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, देन आ जाती है सुपीरियर और इंफीरियर लेटरल सेक्रल आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। या ये सेपरेटली भी राइज कर सकती हैं लेटरल सेक्रल आर्टरीज, या फिर एक मेन ट्रंक राइज करता है लेटरल सेक्रल आर्टरी को और फिर वो डिवाइड हो जाता है सुपीरियर और इंफीरियर लेटरल सेक्रल आर्टरीज के अंदर, ठीक है। एक आ जाती है इलियो लंबर आर्टरी, ठीक है। ये यहाँ से राइज कर रही है, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन दिखाई गई है इन्होंने। तो ये इलियो लंबर आर्टरी राइज करती है रिकरेंट फैशन के अंदर, ये ऊपर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी आ जाती है इलियक ब्रांच और दूसरी आ जाती है लंबर ब्रांच, ठीक है। एक इलियक और एक लंबर ब्रांच आ जाती है। इलियक ब्रांच से इलियक ब्रांच जो है वो जाके सप्लाई करती है इलियकस के मसल को, ठीक है। इलियकस मसल को सप्लाई करती है और साथ में जो इलियम वाला पोर्शन आ जाता है उसको सप्लाई करती है। हमें पता है ना, यहाँ पे इलियक फोसा के अंदर इलियकस का मसल जो है वो इंसर्ट हुआ होता है उसके, तो उसको सप्लाई करेगी और साथ में इलियम को सप्लाई करेगी। जो इसकी लंबर ब्रांच आ जाएगी वो बेसिकली सप्लाई करेगी एक स्वास मेजर के मसल को सप्लाई करेगी और साथ में क्वाड्रेटस लंबोरम के मसल को सप्लाई करेगी। जबकि यहाँ पे ये जो लेटरल सेक्रल आर्टरीज है ना, वो बेसिकली यहाँ पे जाके जो एंटीरियर एमाया आ जाते हैं सेक्रल नर्व्स के, ये जो सेक्रल फोरामिनास दिखाए गए हैं, यहाँ से निकलने वाली जो सेक्रल नर्व्स हैं उनकी स्पाइनल मेनिंजेस को सप्लाई करती हैं। इसी तरह से कुछ ब्रांचेस इसकी जो है वो पीछे वाली साइड जाएंगी बाय मींस ऑफ पोस्टीरियर सेक्रल फोरामिनास, ठीक है। इन सुराहों के थ्रू जो है वो पीछे वाली साइड जाएंगी और वहाँ पे जो इरेक्टर स्पाइनी की मसल्स आ जाते हैं उनको सप्लाई करती हैं।